भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और सम्मान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस द्वारा जय हिंद सभा का आयोजन शुक्रवार को शिमला के ऐतिहासिक पीटर ऑफ भवन में किया गया। सभा का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रेरणादायक भाषण के अंशों के साथ हुआ, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत कर दिया। इस महत्वपूर्ण सभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, कैबिनेट मंत्री, विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा में कांग्रेस नेताओं ने भारतीय सेना के शौर्य और शहादत को नमन करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा और गौरव के लिए सेना का योगदान अमूल्य है और इसे जन जन तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। जय हिंद सभा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भारतीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और भारत पाक संघर्ष विराम में अमेरिका की भूमिका को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किए। नेताओं ने यह भी कहा कि सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामलों में केंद्र सरकार को पारदर्शिता और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। सभा के चलते सुबह के समय शहर के कुछ हिस्सों में यातायात जाम की स्थिति भी देखी गई। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी और वाहनों की आवाजाही के कारण रिज और पीटर ऑफ के आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक धीमा रहा। ये जो शिमला है, यहाँ पे आज कार्यक्रम चल रहा है, ये भारतीय इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण पन्ना है और 17 दिसंबर 1971 को सीज फायर हुआ था। 3 दिसंबर 1971 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि देश में सारी चीजें पीछे की जा सकती हैं, लेकिन जो सैनिकों को जरूरतें हैं उनके साथ मैं खड़ी हूं और मैं उन सब के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। उसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि यहां पे जब भी बातचीत होगी दो देशों में, वो द्विपक्षीय बातचीत होगी, बायलैटरल टॉक्स होंगे और कोई भी तीसरी ताकत जो है वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। और ये आज दिन तक एक मूल सिद्धांत है और हमारा भारत सरकार से भी ये आग्रह है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया हो, लेकिन कश्मीर मुद्दे पे कोई भी तीसरे पक्ष की हस्तक्षेप ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता और हम सब शिमला समझौते की पावनता के पीछे खड़े हैं। और हम अपने नेताओं से भी ये कहना चाहते हैं जो दिल्ली से यहां आए हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा किया हुआ समझौता, दो देशों के बीच का जो समझौता है, उसमें हमारे वीर जवान और वीर गति को प्राप्त हुए उनके सभी प्रियजन, आप सबको आज भारत की इस जय हिंद सभा कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों संविधान बचाओ रैलियां भी निकाली थी और इस क्रम को हम जारी रखेंगे, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य बनता है। श्री राहुल गांधी जी ने भी बार बार इस मुद्दे को उठाया और कई बार उन्होंने विधानसभा में भी, पार्लियामेंट में भी इसका जिक्र किया और हम चाहते हैं कि हम संविधान को भी सुरक्षित रखने के लिए हर कदम उठाते रहें। ये सभा आयोजित करनी चाहिए। जब भी पहलगाम का इंसिडेंट 22 तारीख को हुआ, तुरंत बाद अगर पहले बार कोई गया है वहां पे तो राहुल गांधी जी वहां पे पहुंचे थे। जो हमारे पेशेंट्स थे वहां पे श्रीनगर हॉस्पिटल में, उनके आंसू पोंछने के काम उन्होंने किए। बाकी के लोग जो दिल्ली में एडमिट थे उनको दिल्ली में मिले। इतना ही नहीं तो पूंछ में उसके बाद में जो हल्ला हुआ तो पूंछ के भी हमारे जो घायल हुए लोग हैं उनके पास भी वो गए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी बोला कि अभी
वक्त है कि राजनीति नहीं करके हम सब ने एक साथ खड़ा रहने की। और इस स्थान का महत्व ये इतना है मगन साहब कि यही स्थान है जहां से 500 मीटर दूर हमारा शिमला समझौता हुआ था। और शिमला समझौता क्या है? जो शिमला समझौता है उसमें हमारे जुल्फिकार अली भुट्टो और हमारी इंदिरा गांधी जी, इन दोनों प्रधानमंत्रियों ने आश्वासन दिया था कि हमारे दोनों देशों के बीच में तीसरा कोई हम आने नहीं देंगे। और उसका बिल्कुल विपरीत यहाँ पे हो गया है। हमने तीसरे आदमी को यहाँ पे इंटरफेयर करने के मौका दिया है और वो अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष है, जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि समझौता हो गया, सीज फायर हो गया। तो यह अधिकार किसने दिया उनको? जब हमने इतने हमारे लोगों ने प्राण अर्पण करके अपना जान दे के अपनी जब ये किया है, तो उनका कोई अधिकार नहीं उनको मिलता कि वो सीज फायर के एक तरफा करे। हमारे तीनों दलों के प्रमुख, जिनको प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमने छूट दी थी कि आपको जैसी चाहिए वैसे करो, लेकिन फिर उनको पूछा गया कि नहीं, हाँ, हम सरकार के साथ है, पूरे तहे दिल से साथ है, लेकिन कुछ सवालों के जवाब हमें चाहिए, जो जवाब हम मांग रहे हैं एक एक करके। क्योंकि इस जो जवाब नहीं मिलेंगे तो हमारे जो लोग हैं, इनके जो बलिदान दिए हैं, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इतना हमें लगता है। हमारा आज किया गया है, इसमें 50 पूर्व सैनिक जिन्होंने देश की सेना में सेवा की है, 1971 की लड़ाई लड़ी है, और जो अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ है उसमें जो परिवार शहीद हुए हैं, ये हमारे उनको जो हमारी सरकार की तरफ से सम्मान मिलना चाहिए था, जो सिंदूर के ऑपरेशन के दौरान वो सम्मान भी लिया गया। और जय हिंद सभा का आयोजन इस दिशा से किया गया, इस दृष्टिकोण से किया गया कि जो शिमला समझौता था वो 7 लाख के एडवांस स्टडी में ही किया गया। शिमला समझौता के तहत किस तरह श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जब पाकिस्तान उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश के नए देश ने जन्म लिया, उस समझौते की शर्तों को जिस तरह पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि हम इस पर आगे अमल नहीं करेंगे, हमारी जय हिंद सभा उन वीरों को नमन करती है जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, और जो सेना ने पराक्रम हमारा तीनों सेनाओं ने दिखाया, उसके लिए आज जनसभा का आयोजन जय हिंद